हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है सबको? गुड इवनिंग सर। गुड Good इवनिंग। evening, sir. Good evening, sir. चलो स्टार्ट करें। Yes, Yes. sir. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ। इसमें भी पहला जो लेक्चर है उसमें स्टैंडर्ड इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये देखो, ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, बहुत कम ही आता है। डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब इंडेफिनिट इंटीग्रल से आए ऐसा बहुत कम चांसेस है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आए ऐसा बहुत कम चांसेस है, लेकिन इस चैप्टर का यूज जो अगले 3 चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चालू है, जो अगले 3 चैप्टर है उसमें बहुत ज्यादा यूज है। तो आपको है ना इसका स्टैंडर्ड तरीके पता होना चाहिए कि कोई भी तरह का इंटीग्रेशन कैसे होता है, कैसे करना है और सब। ठीक है, यस सर। Yes, sir. और सबसे पहले तो स्टैंडर्ड इंटीग्रल में सारे फॉर्मूले हैं। एक बार सारे फॉर्मूले नोट डाउन करो, क्योंकि फॉर्मूला एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होंगे, तो जल्दी से एक बार नोट डाउन कर लो फटाफट। ये अगर हो जाए तो फिर बता देना, फिर अगला नेक्स्ट पेज पे थोड़े से हो रहे हैं। एक बार सारे फॉर्मूले इकट्ठे लिख लो ताकि दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि लगभग 5 से 6 दिन ये चैप्टर चलेगा। ठीक है, यस सर। लिख लो Yes, sir. फटाफट और याद भी कर लेना, जल्दी से लिख लो। जल्दी से नोट डाउन कर लेना। इस पूरे चैप्टर में सारे फॉर्मूले यूज होंगे, सब फंडामेंटल फॉर्मूले, ये याद होने ही चाहिए। लिख के हो जाए तो बता देना।
हो गया, सब लिख लिया बच्चों? Yes, sir. ठीक है, Yes. चलो अगला जो है क्वाड्रेटिक, इस एल्जेब्रिक वाले 1 बाय क्वाड्रेटिक, जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये सारे इनवर्स वाले हैं, ये भी याद होंगे, इनका डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस होता है, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो आपको ऑलरेडी बेसिक नॉलेज तो है ही है कि भाई जो इंटीग्रेशन होता है रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, हाँ है ना? Yes, sir. ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे होगे आरएचएस में जो जो भी उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो एलएचएस वाला पार्ट आ जाएगा। जैसे 1/x ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x हो गया। x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 अपॉन n+1। 10x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x। ठीक है, और जो कुछ अलग अलग जैसे 10x का है तो इसका याद रखना माइनस log cos x या फिर log sec x भी लिख सकते हो। cot x का इंटीग्रेशन ln sin x। क्लियर है सबको यहां तक? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब कुछ प्रॉपर्टी की इंटीग्रेशन जो है, बेसिक प्रॉपर्टी की एडिशन सब्ट्रैक्शन में अलग अलग हो सकते हैं। जैसे दो फंक्शन है प्लस में आपस में, तो उसका इंटीग्रेशन आप अलग अलग सेपरेट कर सकते हो। दो फंक्शन अगर एक साथ एडिशन में दिए हो या सब्सट्रैक्शन में दिए हो तो दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हो। इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट है फंक्शन के साथ तो एक सेकेंड ना, इंटीग्रेशन में कोई कांस्टेंट के मल्टीप्लाई हो रहा है एफएक्स के साथ तो कांस्टेंट के बाहर आ सकता है। क्लियर है? हाँ है ना? Yes, sir. ओके, Yes, sir. चलो कुछ बेसिक फंडामेंटल ट्राई करते हैं, फॉर्मूले पे के बेसिस पे ही है। एक बार खुद से कोशिश करो फिर सिखाता हूँ। ट्राई कर लो सब लोग एक बार। आपके हिसाब से जो सही मेथड लगता है वो ट्राई करो, फिर सिखाता हूँ।
सर हो गया अटेम्प्ट। सर टेंजेंट x प्लस 2 अपॉन माइनस कोट x प्लस 2। फर्स्ट वाले का क्या हुआ? सर फर्स्ट वाले में फर्स्ट वाले का अच्छा कैसे किया? सर सीकेंड स्क्वायर x इंटू में dx का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला टेंजेंट x प्लस c था, कांस्टेंट इसमें पावर थी आई थिंक। हाँ पर टेंजेंट थी वो ठीक है, मतलब तो आपने क्या अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया ऊपर नीचे? हाँ जी सर। हाँ देखो ये गलती नहीं करना है। इंटीग्रेशन में जैसे अपन डिफरेंशिएशन में अगर मान लो दो फंक्शन अलग अलग है तो डिफरेंशिएशन में हम क्या करते थे कि क्वोशिएंट रूल लगाते थे, प्रोडक्ट में तो प्रोडक्ट रूल लगाते थे। वैसे ही यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेट नहीं कर सकते हो आप, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, डिफरेंस इंटीग्रेशन में चेन रूल भी अप्लाई नहीं होता है कि पहले पावर का करो फिर अंदर का करो, वो भी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, Yes, sir. ये ध्यान रखना है। क्या कर सकते हैं, सीकेंड स्क्वायर को 1/cos स्क्वायर लिख सकते हो। Yes, sir. Yes. कॉसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin स्क्वायर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Tan square x. Tan square x. अच्छा, अब tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, लेकिन सीकेंड स्क्वायर का हमें पता है, हाँ है ना। Yes, sir. Yes sir. सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x। Yes. तो क्या इसको सीकेंड स्क्वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है? Yes, sir. कैसे? Sir, secant square x minus 1 वेरी is गुड, equal tan to tan. स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अच्छा, इंटीग्रेशन में एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है होगा, वैसे तो नहीं लिखा, हाँ ठीक है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है? So x. Sir, हाँ x प्लस सी, ध्यान रखना। कांस्टेंट 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो कोई भी कांस्टेंट k अगर है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, kx। क्लियर है? हाँ है ना। yes, sir. Yes, sir. ओके, तो सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका tan x। Tan x. यहाँ पे क्या होगा, बताओ यहाँ पे कैसे करें? यहाँ देखो सब ट्रिग्नोमेट्री सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। बताओ। कोई फॉर्मूला अप्लाई करे ट्रिग्नोमेट्री का? Cos 2a का. cos 2a का, ठीक है बताओ कौन सा वाला? सर 2 sin x इंटू cos x वाला। cos 2x का कौन सा फॉर्मूला? सर 2 sin x इंटू cos x वाला। नहीं वो sin 2x का होता है, cos 2x का क्या होता है? So 2 2 cos square x minus. minus 1. हाँ ये भी लगा सकते हो, या तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, हाँ है ना। Yes, sir. अब देखते हैं इससे फायदा हो रहा है कि, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे इन दोनों में तो फायदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे cos x माइनस 1 एक जगह क्रिएट हो जाएगा, वहां से फायदा हो जाएगा। देखो ठीक है, वो cos x प्लस 1 क्रिएट होगा, और cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अगर अप्लाई कर दें
तो देखो ध्यान से, cos x माइनस cos स्क्वायर एक्स और एक प्लस का sin स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस cos x को इधर अलग कर दिया और इधर अलग कर दिया। क्या ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. अब यहाँ पे अगर आप cos x कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, 1 माइनस cos x बचेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा नीचे वाले से। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे साइन स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर, है ना। अब 1 माइनस cos स्क्वायर को वापिस a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस लिख के अलग अलग कर के इंटीग्रेट कर दोगे, है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब हो जाएगा सॉल्व। Yes, sir. तो Yes, यहाँ sir. पे कुछ भी मतलब स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ही कर रहे हैं हम। इसके बाद 1 अपॉन 1 माइनस कॉस 2x dx। 1 माइनस कॉस 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1/2 बाहर क्या बचेगा, cosec स्क्वायर एक्स, और cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन Yes, sir. Minus context. माइनस cot x। वेरी गुड, क्लियर हुआ। Yes, Yes, sir. sir. तो देखो यहाँ पे बेसिकली ये जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताए उनका बस ट्रिग्नोमेट्री से यूज इस आज घर जाके अगर आपने एनसीईआरटी पहले सॉल्व कर रखी है कि अभी स्कूल में नहीं हुई है। No, sir. नहीं हुई है। अभी नहीं हुई, Sir. sir. हाँ तो आज एक्सरसाइज जो इस आज के लेक्चर के बाद फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व कर लेना, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों कंप्लीट, क्लियर है, Sir. इनडेफिनेट चैप्टर के, ठीक है। अब देखो उसमें ट्रिग्नोमेट्री के मैनिपुलेशन यूज हुए थे, अब थोड़ा एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होगी। अब ये वाला कोशिश करो एक बार, ये 3 फॉर्मूले हिंट में ऊपर लिख रहा हूँ। फैक्टराइज करने की कोशिश करो, यहाँ पे हिंट ये है, न्यूमरेटर में +1 और -1 कर दो, एड +1 एंड -1 इन न्यूमरेटर। आपकी क्लास कितने तक चलेगी? 6-15 6-15 तक ना। पुलाव थोड़ा सा ले आओ, कॉफी देखो थोड़ी सी। अरे बर्तन का बाहर अच्छा नहीं बोल तो नहीं लेकिन और सेकंड वाले के लिए आइडेंटिटी अप्लाई कर देना, a³ + b³।
अटेम्प्ट कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक, एक बार हो जाए तो बता देना, फिर सॉल्यूशन कर लेंगे। ऊपर वाले में +1 -1 करके अलग अलग करो, फिर a² - b² की आइडेंटिटी अप्लाई करो, देखो कौन कौन से फॉर्मूला अप्लाई हो रहे हैं। हो गया सर। हो गया, वेरी गुड। एक बार देखो अपने अपने आंसर मैच करो, देखो सिखा रहा हूँ फटाफट देखो। फर्स्ट वाले में +1 -1 अलग अलग किया होगा, है ना? Yes, sir. अब यहाँ पे a² - b² की आइडेंटिटी लगेगी, a + b a - b, है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. देखो ये सब एल्जेब्रा है, यहाँ पे इंटीग्रेशन का बस डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/1 + x² का इंटीग्रेशन tan inverse है। By a tan inverse x. tan इनवर्स x/a, है ना? Yes. मतलब यहाँ पे 1 आ जाएगा, tan इनवर्स x ही आ जाएगा। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? x² - 1, x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x³ / 3. हाँ, 1 का इंटीग्रेशन x और tan इनवर्स x और प्लस का c। अच्छा, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट c लगाते हैं, है ना? क्लियर है यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. यहाँ पे क्या किया होगा? a³ + b³ वाली आइडेंटिटी लगाई, x² का होल क्यूब +1 का होल क्यूब, a³ + b³ की आइडेंटिटी लगाई, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. a + b a² + ab + b², है ना? Yes, sir. ये समझ में आ रहा है? अलग अलग इंटीग्रेट कर दोगे, फिर नीचे से x² + 1 का फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर अलग अलग इंटीग्रेट कर देना। फिर यहाँ पे भी, यहाँ पे +1 -1 करके अलग अलग कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. चलो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये भी बहुत अच्छा मेथड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर केस में यूज होता है। अब इसमें बहुत सारी वेराइटी है, एक एक करके सारी वेराइटी हम कवर करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. अब सुनना ध्यान से। जैसे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है मैंने, समझ में आ रहा है? 3x² dx/x³ + 1, इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब इसका इंटीग्रेशन अगर करना है तो ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या इसका डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है? Yes, sir. Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
है ना। तो अब देखो इसका इंटीग्रेशन करने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि ये थोड़ा सा टफ दिख रहा है। अगर मैं ये काम कर दूं कि एक्स क्यूब प्लस 1 को टी मान लेते हैं। कुछ हम सब्स्टिट्यूशन कर दें टी, क्या मान लें टी। इसको टी मानने से फायदा क्या होगा, दोनों तरफ अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूंगा तो इधर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, है ना। सुनना ध्यान से एक एक चीज को, या फिर आप ऐसा सोचो इसका दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर। x स्क्वायर, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन क्या होता है dt by dx। dt by dx। इस dx को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर dx की जगह आप dt लिख सकते हो। जी सर। तो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ये जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 3x स्क्वायर dx, इसकी जगह आ जाएगा dt। अब पूरा क्वेश्चन t में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आपने क्या माना था t माना था। आपका क्वेश्चन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t dt। 1 by t का इंटीग्रेशन क्या होता है log of t log mod t, है ना, प्लस c। अब जो t माना तो उसकी वैल्यू पुट अप कर देंगे। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो बच्चों। Yes. yes sir अंदर रख दूं? एक मिनट, हाँ मैं नेटवर्क से करना एक, हाँ यहाँ तक समझ में आया, yes sir क्लियर है सबको। yes sir ठीक है, अब देखो कुछ कुछ जगह लीनियर फंक्शन में बहुत ज्यादा काम आता है। एक सेकंड में आपको अलग से पहले बता देता हूँ। जैसे आपको पता है फॉर एग्जांपल 10x का इंटीग्रेशन आपने क्या सीखा है, log ऑफ माइनस log cos x से log secant x, है ना। Yes. yes sir तो 10 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log secant 3x डिवाइड 3। अब देखो लीनियर के Yes, केस sir. में करना क्या है, मैं समझा रहा हूं एक बार ध्यान समझना। जैसे जब भी लीनियर टर्म आ जाए, फॉर एग्जांपल इसी की बात कर लेते हैं 10 3x की, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 3x आ रहा है। तो अब समझने के लिए अभी देखो, जैसे 3x को मान लो मैंने t मान लिया, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो 3dx इक्वल टू dt आ जाएगा। तो dx की Yes, जगह क्या आ sir. जाएगा dt by 3, है ना। yes sir अब समझना यहाँ पे अच्छे से, यहाँ पे क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा 10, इसकी जगह आ जाएगा t और dx की जगह क्या आ जाएगा dt by 3, dx की जगह क्या आ जाएगा dt by 3। क्लियर है। yes sir अब Yes, 1 by sir. 3 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा अगेन वापस log secant x, तो हो जाएगा 1 by 3 log t की जगह रख दो के वापस से 3x। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो नॉर्मल इंटीग्रेशन था वो सेम हुआ, बस 1 by 3 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया, 1 by 3 से क्या कर दिया डिवाइड। तो ये है, अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स तो जिसका इंटीग्रेशन आ रहा है कैपिटल एफ एक्स, उस फंक्शन में अगर x की जगह कोई लीनियर टर्म आ गया ax प्लस बी, उसमें x की जगह अगर कोई लीनियर टर्म आ गया ax प्लस बी, तो सेम फंक्शन में ax प्लस बी आ जाएगा। बस जो कोफिशिएंट x का उससे आपको क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा, उससे आपको क्या करना पड़ेगा, ये ध्यान रख लेना बस। लीनियर के केस में जब भी ऐसा लीनियर फैक्टर का टाइप आएगा तो कोफिशिएंट ऑफ x से क्या कर दोगे डिवाइड कर दोगे। एग्जांपल के तौर पे एक और बार देखो ध्यान से, जैसे फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन आपको पता ही है क्या होता है, बताओ क्या होता है, बोलो। So x power 4 by 4. एक्स की पावर 4 by 4 ना। yes sir अब मान लो एक्स क्यूब की जगह मैंने रख दिया क्वेश्चन में 5x माइनस 4 का होल क्यूब। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, सेम होगा 5x माइनस 4 की पावर 4 अपॉन 4
और जो कोफिशिएंट है 5 उससे क्या कर दोगे, डिवाइड कर दो। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सर ओपन नहीं करना पड़ेगा ये माइनस बी के? हाँ, जरूरत नहीं है। आप ओपन करके भी आंसर निकालोगे तो भी यही आंसर आएगा। यही समझाना चाह रहा था मैं कि लीनियर के केस में डायरेक्ट कर सकते हो। एक और एग्जांपल समझो। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? Sin X. sin x होता है। अब यहीं पे मैं अगर लिख दूंगा cos ऑफ 4x माइनस 3, इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या आएगा? सर sin x 1 by 4 4x Four minus sin 3. ऑफ सेम फंक्शन 4x माइनस 3 और जो भी x का क्वेश्चन उससे क्या कर दोगे, Divide. Divide. अच्छा ये सब किसी लीनियर के केस में हर जगह अप्लाई मत कर देना। कभी कभी जैसे मान लो किसी ने Yes, क्वेश्चन में ये दे दिया cos ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, तो इसको ऐसा मत लिख देना sin ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 3, ये गलत है। क्लियर है? ओनली फॉर लीनियर, Yes, sir. ओनली फॉर लीनियर इक्वेशन। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लीनियर के केस में सेम इंटीग्रेशन कर दोगे, बस कोएफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड कर देना। ओके आई बात समझ में? चलो इन दोनों को इंटीग्रेट करो Yes, जल्दी। sir. हो गया इंटीग्रेट? Yes, sir. Yes. साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? Minus cos Cos. minus cos x माइनस cos 2x प्लस 1 upon. और x की और 2 से डिवाइड कर देंगे। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और सेकंड वाले में बताओ, फर्स्ट वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? 2x प्लस 3 का पावर 5 का इंटीग्रेशन। Power में 6 divided by 6 into हाँ, पावर 6 और 6 और 2 से वापस क्या कर दोगे, डिवाइड। Yes, sir. और सेकेंड वाला क्या था? 7x माइनस 5 की पावर माइनस 3, है ना? Yes. तो माइनस 3 का भी इंटीग्रेशन ऐसा हो जाएगा 7x माइनस 5 माइनस 3 प्लस 1 अपॉन माइनस 3 प्लस 1 और 7 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. तो ध्यान रखना। तो ये सब देखो, सब्स्टिट्यूशन के बहुत अच्छे अच्छे तरीके हैं। सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन को बहुत आसान बना देता है। तो ये मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ के याद रखना है। और क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसमें, और ये तभी अच्छे से हो पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। आज घर जाके एनसीईआरटी करना ही है बिना बाय डिफॉल्ट। एनसीईआरटी नहीं करोगे तो आगे के आने वाले चैप्टर्स में, आगे लेक्चर में बहुत दिक्कत आएगी। और इस भी लेक्चर मिस मत करना। अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम? ऊपर साइन एक्स है, उससे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीचे साइन ऑफ एक्स माइनस ए है। अगर इसको मैं एक्सपांड करूंगा तो डिनोमिनेटर में लेंदी टर्म आ जाएगी, फिर इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत आएगी। यहाँ पे सोच के बताओ ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करें जिसके कारण क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाए। बताओ क्या सब्स्टिट्यूशन करें यहाँ पे? So sin x की जगह sin x plus a minus x minus b रख देंगे. हाँ, x की जगह x माइनस ए प्लस ए कर सकते हो, ठीक है। और एक और सब्स्टिट्यूशन है, देखो ध्यान से। प्रॉब्लम क्या है, डिनोमिनेटर में x माइनस ए आ रहा है ना। अगर यहाँ पे सिंगल होता कुछ तो कोई दिक्कत नहीं थी, सिंगल एंगल होता है। यहाँ पे दो एंगल आ रहे हैं, तो इसको x माइनस ए को t मान लेते हैं। इस दो एंगल को क्या मान लिया? t मान लिया। डिफरेंशिएट करोगे दोनों तरफ, dx इक्वल टू dt हो जाएगा।
है ना, और x की जगह क्या आ जाएगा, a प्लस टी और फिर t प्लस ए, सही है। Yes, sir. Yes, sir. तो क्वेश्चन किस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर साइन ऑफ x की जगह आ जाएगा t प्लस ए, dx की जगह आ जाएगा dt, और नीचे आ जाएगा साइन t। अब देखो ये सिंगल एंगल आ गया नीचे, मतलब बेसिकली यहाँ पे दो टर्म थी तो उसको सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। क्यों सिंगल टर्म में, क्या है? ताकि मैं अलग अलग करके इंटीग्रेट अप कर सकता हूँ। ऊपर तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी वाला, Yes, sir. साइन साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। यहाँ पे ए कांस्टेंट है, वेरिएबल क्या है, टी वेरिएबल है। ए तो क्या है, कांस्टेंट है, वेरिएबल कौन है, सिर्फ टी। अब साइन टी को अलग अलग डिवाइड कर दोगे तो यहाँ पे बचेगा कॉस ऑफ ए डी टी, और यहाँ पे एक साइन ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए अपॉन साइन ए कितना हो जाएगा, कॉट ए, कॉट टी डी टी। क्या ये बातें समझ में आ रही है, Yes, sir. बोलो। कॉस ए कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, हाँ है ना। Yes, sir. Yes, sir. और यहाँ पे साइन ए कांस्टेंट था, ऐसा कैसा, कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता था, लॉग ऑफ, एक बार चेक कर लेना, कॉसेक माइनस कॉट था शायद। क्लियर है। तो रिकॉर्ड का इंटीग्रेशन क्या था, लॉग साइन एक्स था, हाँ है ना। Yes, sir. याद आ रहा है, फॉर्मूले लिखवाए थे अभी, तो लॉग साइन टी हो जाएगा। क्लियर हो गया। Yes, sir. तो देखो यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन की मदद से क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके सॉल्व किया है। तो ये देखो, आपको ना हर दिन क्लास में एक नई नई वेराइटी मिलेगी, तो आपको ऐसा नहीं कि हो सकता है नहीं आएगा, आपको सीखना है कि अगर ऐसी वेराइटी आती तो कैसे सॉल्व करना है, ये वेराइटी आएगी तो कैसे सॉल्व करना है। ये चैप्टर आसान नहीं खेला जाता, ये चैप्टर वन ऑफ द टफ चैप्टर में भी आता है, लेकिन आपको इस चैप्टर में ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको बस इस चैप्टर में क्या सीखना है कि जब मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको कराऊंगा, उसमें हर वेराइटी के जो जो भी क्वेश्चन आएंगे, उस हर वेराइटी को करने का तरीका क्या है वो सीखना है। क्या बातें समझ में आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब यहाँ पे भी सोच समझ के देखो कि क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। भाई सब्स्टिट्यूशन आपको दिमाग लगाना है, पहले क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन करे, सेकंड क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशन करे, ट्राई करो। दोनों में क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि क्वेश्चन मेरा इजीली सॉल्व हो जाए, करो कोशिश, और जैसे ही हो जाए तो बता देना।
हो गया सॉल्व? बोलो, हेलो, हुआ कि नहीं? No, आवाज sir. आ रही है आपको? No, क्यों नहीं हुआ सर नहीं। क्वेश्चन? यहाँ पे ध्यान से सोचो, किसको सब्स्टिट्यूशन करे ताकि डिफरेंशिएशन में चला जाए। किसका डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है यहाँ पे? किसको टी माने? Sir, tan ध्यान से inverse देखो, x. एक वेरी गुड, टेन इनवर्स एक्स क्यूब को टी मानो। अब सब लोग सॉल्व करो जल्दी से, इसका डिफरेंशिएट करो, बताओ क्या आएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन तो आता है ना सबको? yes, sir. इसका डिफरेंशिएशन बताओ क्या आएगा। हो गया सॉल्व। देखो, एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन पूरे क्वेश्चन को आसान बना दिया। टफ नहीं था ये, आपको थोड़ा सोचना अब आगे से, ठीक है? कोई बात नहीं, अगली बार आप ध्यान रहेगा। टेन इनवर्स, जैसे इसको टी माने, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? पहले टेन इनवर्स का करोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. तो ये क्या बचेगा ऊपर? 3x स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 इक्वल टू dt। अच्छा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का टर्म है, dx का टर्म है, अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 है। ये सारी टर्म आ रही है। ये 3 उधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, Yes, sir. है ना? तो एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 पूरे की जगह dt/3 आ जाएगा। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन के बाहर चला जाएगा। और टेन इनवर्स, इसको अपन आपने पूरे को टी माना था, तो ये जो टी हो जाएगा, और बचा हुआ क्या हो जाएगा? dt। बचा हुआ सब क्या हो जाएगा? dt/3। समझ में आ रहा है? Yes, sir. देखो, Yes, ये जो sir. ब्लू वाला पार्ट है dt/3 हो गया, और ये टेन इनवर्स को एक्स क्यूब को आपने टी माना था, आपके पास क्या बचा? टी बचा। तो टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? t²/2 प्लस c, और टी की वैल्यू वापस ही सब्स्टिट्यूशन कर देना। क्या बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। अब बी पार्ट में ध्यान से देख के बताओ, किसको टी माने ताकि ऊपर वाला पूरा dt में चला जाए। X. वेरी गुड, एक्स ई की पावर एक्स को टी माना। अब यहाँ प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएशन होगा। डिफरेंशिएशन है u डैश इंटू वी प्लस वी डैश इंटू यू इक्वल इंटू dx इक्वल टू dt। यहाँ पे देखो क्या बचेगा? एक्स ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स dx इक्वल टू dt। क्या बात समझ में आई? हाँ, है ना? यस देखो, Yes, ये sir. लिखा था न्यूमरेटर में, ये पूरा dt में चला गया। तो आपका क्वेश्चन वापस किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूमरेटर पूरा dt में चला गया, और नीचे क्या हो गया? cos t, cos स्क्वायर t। 1/cos स्क्वायर सेकंड स्क्वायर होता है, सेकंड का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? 10t। बताओ समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो ये था मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब किसी एक को ऐसा टी मान लो ताकि बचा हुआ पार्ट dt में चला जाए, क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाए। तो दोनों ही केस में हमने सब्स्टिट्यूशन में का मेथड अप्लाई करके दोनों क्वेश्चन सॉल्व किए। पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जैसे आपने देखा हो ना 10x का इंटीग्रेशन, था 10x का इंटीग्रेशन का डेरिवेशन भी इससे आया। 10x को आप क्या लिखते हो? sin x अपन cos x। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, मुझे बताओ यहाँ पे आप क्या सब्स्टिट्यूशन करें ताकि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए? ऊपर किसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है? साइन एक्स को टी। सर कॉम्प्लेक्स छोटी मान नहीं नहीं, cos x को t मानना पड़ेगा ताकि dx dt में चला जाए। cos x को t मानोगे तो माइनस ऑफ sin x dx dt में चला जाएगा, है Yes, ना? sir. तो ऊपर वाला sin x dx की जगह क्या आ जाएगा? माइनस dt, और cos x की जगह क्या आ जाएगा? t। तो क्या हो जाएगा? -1/t dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? log t, और t की जगह वापस क्या रख दोगे? cos x। तो ये आया था 10x का इंटीग्रेशन माइनस log cos x। बोलो। Yes, sir. Yes, sir. यस तो देखो, ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन अब यहाँ पे अपन ने कितने क्वेश्चन किए? देखो, ये यहाँ पे ये टी मान के कर सकते हो। किसी एक को ऐसा टी मानो ताकि क्वेश्चन थोड़ा इजीली सिंप्लीफाइड हो जाए। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर ऊपर log स्क्वायर दिया है, डिनोमिनेटर में 1/x इंटू एक्स प्लस 1 दिया है dx के साथ। अब यहाँ पे आप ध्यान समझना, अगर मान लो log ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 को ही टी मान लो, करो सॉल्व एक बार।
हो गया सॉल्व? Yes, sir. देखो इसको टी मानना होगा, दोनों तरफ डिफरेंशिएट करते हैं। लॉग का डिफरेंशिएशन क्या था? 1 अपॉन दिस, और अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन के लिए क्वोशिएंट रूल लगेगा, u डैश इंटू वी माइनस v डैश इंटू u अपॉन v स्क्वायर। ये x ऊपर चला जाएगा, x x कैंसल। एक बार कैलकुलेशन देखना, सही किया मैंने। लॉग का डिफरेंशिएशन का 1 अपॉन दिस, आया नीचे उल्टा लिख दिया, सॉरी मैंने। 1 अपॉन ये पूरा फंक्शन नीचे आएगा ना, आया ना, तो x प्लस 1 ऊपर चला Yes, जाएगा sir. और नीचे x बच जाएगा। तो एक x प्लस 1 से एक पावर कट जाएगी, तो आपके पास क्या बचेगा? 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू dt। देखो यही दिया हुआ था डिनोमिनेटर में भी, Yes, sir. तो ये पूरा Yes. dt में चला जाएगा। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या बचेगा? इसको आपने क्या माना था? टी स्क्वायर। हो जाएगा सॉल्व? Yes, sir. Yes, sir. तो देखो ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इनको बस ऑब्जर्व करो आज की क्लास में कैसे कर रहे हैं हम सॉल्व। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो बताओ। No, sir. No, sir. एनीवन? अब सुनना ध्यान से, देखो आगे अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा इस चैप्टर में, लेकिन आपको आज के एक तो पहली चीज, ये सारे फॉर्मूले जो मैंने लिखा है ये एकदम बाय हार्ट याद होने चाहिए। अभी और भी फॉर्मूला आगे आएंगे, लेकिन इनको तो एकदम रटना है आप कैसे भी करके। और आज की क्लास के बाद ये होमवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो करके ही आना है, बिना ये करे आना मत। आगे नहीं तो दिक्कत आएगी समझने में। इसका डाउट डिस्कशन कल करेंगे अपन। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 एंड 2 इस चैप्टर की, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो भी चैप्टर नंबर है आपका, शायद 7 चैप्टर होगा, 7 चैप्टर की एक्सरसाइज नंबर 1 एंड 2 कंप्लीट सॉल्व करनी है। और इसके पहले जो भी सॉल्व एग्जाम्पल, इसके एनसीईआरटी के जो भी सॉल्व एग्जाम्पल है वो, और थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ के आना। इंट्रोडक्शन प्लस थ्योरी कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, और वो सारी चीजें वो प्रॉपर्ली रीड करना, अपने नोट्स में भी उसके बारे में लिखना, फिर सॉल्व एग्जाम्पल ट्राई करना, और सॉल्व एग्जाम्पल करने के बाद फिर टाइमर सेट करके एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 को अच्छे से सॉल्व करना। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes. बोलो। Yes, sir. Yes, sir. ये आप कर लोगे ना, थोड़ा सा बस स्टार्टिंग एनसीईआरटी थोड़ी बहुत कवर करके आता ना, नेक्स्ट क्लास में आपको इसका अच्छे लेवल के क्वेश्चन अच्छे से सिखाऊंगा और अपन इसमें डिटेल में समझेंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. ये सारा जो आज मैंने पढ़ा है, ये सारा रिकैप भी मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा, और आप लोगों से फॉर्मूले भी पूछूंगा, तो आपको फॉर्मूले भी करके आने हैं। क्लियर सबको? Yes, sir. फॉर्मूले और ये बेसिक फंडामेंटल करके आना। नेक्स्ट क्लास में ये सारा रिकैप करके अपन चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे। ओके Yes. ओके ओके, थैंक यू, टेक केयर।